विगत मंगलवार को केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी 2023 की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे, जिनमें मध्य प्रदेश के 27 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। छतरपुर जिले से भी 2 युवाओं का चयन प्रशासनिक सेवा के लिए किया गया है। जिले के गौरेहार से सटे ग्राम जरौटा के एक किसान परिवार का बेटा कुलदीप पटेल गुरुवार को जब प्रशासनिक अधिकारी बनकर अपने घर लौटा तो छतरपुर बस स्टैंड पर जिले वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सुबह जैसे ही कुलदीप शहर के बस स्टैंड पर पहुंचे, वैसे ही परिजनों, मित्रों, समाज के लोगों और शहरवासियों ने ढोल नगाड़ों के बीच आतिशबाजी करते हुए पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए कुलदीप ने लोगों से मिले स्नेह के प्रति आभार जताते हुए सफलता का श्रेय अपने दादाजी बाबूलाल पटेल और शिक्षक गणों को दिया। परीक्षा की तैयारी के संबंध में उन्होंने बताया है कि सामान्यतः 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे और परीक्षा के समय 10 से 12 घंटे पढ़ाई की। उन्होंने कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों के लिए कहा कि कोचिंग के साथ साथ विद्यार्थी के अंदर आत्मविश्वास होना बेहद आवश्यक है। सफलता तभी मिलती है जब स्वयं पर विश्वास हो। उल्लेखनीय है कि कुलदीप पटेल के पिता मूलतः किसान हैं। कुलदीप ने अपनी 8वीं तक की शिक्षा इंग्लिश मीडियम से चंदला के ही इंडियन पब्लिक स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा छतरपुर के मरिया माता कॉन्वेंट स्कूल में प्राप्त की। तदुपरांत वे दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में दर्शन और राजनीति शास्त्र में स्नातक हुए। स्नातक करते हुए दिल्ली में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग की। सितंबर में मुख्य परीक्षा देने के बाद जनवरी में उनका मौखिक इम्तिहान हुआ था, जिनमें उनका चयन 181वीं रैंक पर हुआ है। कुलदीप पटेल को पढ़ाने और उनके ताऊ राजन पटेल का योगदान रहा, जो कि पेशे से शिक्षक हैं। यूपीएससी में चयन होने के बाद आप पहली बार जिले में पहुंच रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, कितना इस पल को कितना आप मानते हैं? जी सर, ये बहुत खुशी की बात है और सबको खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है। उपलब्धि के पीछे किसको आप इसमें वो मानते हैं, कैसे प्रेरणा मिली? जी सर, उपलब्धि के लिए तो जो परिवार का सपोर्ट होता है, साथ ही साथ जो टीचर्स मिले मुझको, भले ही स्कूल में रहे हों या फिर कॉलेज में या फिर जहाँ से मैंने कोचिंग की, उनके जो शिक्षक थे, प्रोफेसर्स थे, फैकल्टी मेंबर्स थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस परीक्षा को सफल। एक किसान के बेटे हैं, छोटे से गांव से आते हैं। जी सर। परवरिश भी ग्रामीण रही है, लेकिन यूपीएससी में चयन हुआ है। दादाजी की कितनी भूमिका है? मैं कहूँगा उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम इतना प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, तो मैं कोशिश करता था कि कम से कम उनसे हर रोज़ बात करूं या फिर जो भी मुझे समस्याएं होती थी मैं उनको बताता था और उनके जो सॉल्यूशंस रहते थे वो भी बहुत प्रैक्टिकल रहते थे। कभी निराशा होती थी तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता था और फिर लगता था कि और कोशिश करूं, मेहनत करूं और आगे बेहतर करूं। आपने सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग करने वाले छात्रों के लिए क्या कहेंगे? जी सर, मैंने भी कोचिंग की है। कोचिंग करना एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, बाकी बच्चे को स्वयं ही करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। कोचिंग भी हेल्प करता है आपको किसी चीज़ को जल्दी समझने में, और जो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है अगर सेल्फ करते हैं, वो थोड़ा सा कम समय लग जाता है। कितने समय पढ़ते थे आप? सर, वो डिपेंड करता था। जब परीक्षा का समय रहता था तो थोड़ा सा 12 घंटे के आसपास, बाकी सामान्यतः 8-10 घंटे एवरेज ही होगा। माता पिता और ज़िले के लोगों के लिए, भाई लोगों के लिए क्या कहेंगे? जी, मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो इस खुशी में सम्मिलित हैं। थैंक यू। थैंक यू। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है, तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्स-रेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।